आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है टेक्नो के कैमन 50 सीरीज के बड़े भाई की। मैं बात कर रहा हूं कैमन 50 अल्ट्रा की, जो कि टेक्नो के अंदर इस टाइम कैमन सीरीज का सबसे टॉप मॉडल है। इस टाइम कैमन 50 सीरीज के अंदर ऑलरेडी दो मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं। आपको कैमन 50 मिला था, जो कि मैं कहूंगा कि कैमन 50 सीरीज का बेस वेरिएंट था। उसके बाद आपको कैमन 50 प्रो मिला था, जिसके अंदर अगर आप प्रोसेसिंग पावर की बात करते हैं तो वो वही थी जो कि कैमन 50 में आती है ऑलमोस्ट। बट फर्क ये था कि उस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरास थे वो अपनी प्राइस रेंज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैमरास थे, एंड दिस वाज द ओनली फोन जो कि आपको जूम कैमरा एक्चुअल में प्रोवाइड कर रहा था अंडर 1 लाख का प्राइस टैग। ये जो मोबाइल फोन मेरे सामने मौजूद है, आप इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो कैमरा की पावर है वो कैमन 50 प्रो से थोड़ी सी ज्यादा है, बट इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है उसको बढ़ा दिया गया है और ये कैमन 50 सीरीज का सबसे टॉप मॉडल बन जाता है। इसके प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो 1,19,999 के प्राइस टैग में ये आ रहा है। ऑब्वियसली दिस इज एन अल्ट्रा मॉडल और ये एक 5G फोन भी है, तो यहाँ पर आपको 5G की सपोर्ट जो है वो भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगी। बट इसकी जो मेन हाईलाइट है वो ये नहीं है कि ये 5G है। इसकी मेन हाईलाइट में एक तो सुपर जूम फ्लैश स्नैप आ जाता है, जो कि बेसिकली एक जूम फ्लैश स्नैप है। जिनको नहीं पता, टेक्नो का फ्लैश स्नैप फीचर एक फीचर है जहां पर आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींच सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली तस्वीरें खींच लेता है। कोई बंदा जंप कर रहा है, कोई गाड़ी तेजी से मूव कर रही है, कोई चीज गिर रही है, ये ऑटोमेटिकली पिक्चर खींच लेता है। और ये जो सुपर जूम फ्लैश स्नैप है ये उसका जूम वाला वर्जन है, यानी कि अगर किसी चीज को आप जूम करके ये काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि आप क्रिकेट खेलने गए हुए हैं और दूर से जूम करते हैं तो ये बॉलर को जब वो बॉल करा रहा होगा ऑटोमेटिकली खींच लेगा। कोई बंदा जंप करता है तो ऑटोमेटिकली पिक्चर आ जाएगी। सोनी का 700C वाला ही जो मेन कैमरा है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो जो मेन कैमरा है वो इन सीरीज में सिमिलर रखा गया है, बट जो डिफरेंस आता है वो जूम कैमरा का आ जाता है। IP69K, IP69, IP68, IP66 सब वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i को यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12GB 256GB वाला है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं स्टिकर, ये ई सिम का स्टिकर है। इस मोबाइल फोन के अंदर टेक्नो ने ई सिम की फंक्शनैलिटी भी डाली हुई है, जिसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर अगर नॉर्मल सिम डालना चाहते हैं तो आप 2 सिम डाल सकते हैं। बट अगर आप बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, किसी भी मुल्क घूमने जाते हैं, तो वहां पर जो ई सिम आती है आप वो भी अपने मोबाइल फोन में डाल सकते हैं और आपको अपनी पुरानी सिम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या इवन पाकिस्तान के अंदर अगर आप ई सिम यूज करते हैं तो आप ई सिम भी स्टोर कर सकते हैं और आप नॉर्मल सिम भी इस मोबाइल फोन के अंदर चला सकते हैं। टेक्नो AI को मेंशन किया गया है। बैक पर कुछ हाइलाइट्स हैं जिसमें 6500 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की चार्जिंग है और 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं, वरना स्पेक्स तो भाई आप इंटरनेट पे कहीं पर भी देख सकते हो। अगर आपको फोन दिखा देते हैं, सबसे पहले आपको बुकलेट मिल जाती है जिसमें एक सिम इजेक्शन पिन है, इसको मैं निकाल लूंगा। बाकी भाई आपको इस मोबाइल फोन के अंदर एक कॉर्निंग गोरिल्ला 7i है, लेकिन फिर भी आपको एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर जो है वो टेक्नो प्रोवाइड कर देती है बॉक्स के अंदर ही। इसके अलावा यहाँ पर ये स्टिकर है जो कि अगर आपको कभी वारंटी क्लेम करनी पड़ जाए तो इस्तेमाल होगा। एक क्लीनिंग किट है और उसके अलावा ये क्विक स्टार्ट गाइड है। एंड फाइनली आपको आपका जो केस है वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मली जो कंपनीज हैं वो सिलिकॉन केसेस देती हैं, बट हमने टेक्नो को देखा है कि इनकी कैमन सीरीज में स्पेसिफिकली ये लोग बहुत ज्यादा टाइम केस पे स्पेंड करते हैं, और यही वजह है कि अगर आप इस केस को भी देखते हैं ना तो दिस फील्स वेरी प्रीमियम। लाइक ये प्लास्टिक बिल्ड में आता है, बैक का ये वाला जो एरिया है ये सिलिकॉन फील होता है और इसमें कैमन की ब्रांडिंग भी हुई हुई है, और ये जो है ये प्लास्टिक है। ये मोबाइल फोन के डिजाइन से काफी मिलता जुलता है। अभी मैं आपको मोबाइल फोन भी दिखाता हूँ। अगेन वही हाईलाइट जो है वो दोबारा मेंशन की गई हैं। बॉक्स के अंदर आपको 45 वॉट का अडेप्टर देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा जो टाइप A to C वाली वायर है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बेसिकली जो कंपनी है उसने बैटरी बड़ी लगाने का फैसला किया है, लेकिन जो चार्जिंग है वो 45 वॉट की ही रखी है। अच्छा, इसका जो रैपर है ये हम रिमूव कर लेते हैं और डिजाइन को जरा देख लेते हैं। मेरी टीम बाय द वे इस फोन को ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है। फ्रंट साइड जो है इसकी कर्व्ड एमोलेड पैनल के साथ आती है। ये 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आती है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा तेज है। लाइक दिस इज वेरी फास्ट। और कर्व जो है वो भी इस मोबाइल फोन का जो है आप देख सकते हैं। पर्सनली मैं वो बंदा हूं जिसको कर्व मोबाइल फोन जो है वो अब पसंद नहीं आ रहे। एक जमाना था पसंद आया करते थे, बट जनरली जो सीधे वाले फोन्स होते हैं ना वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बट इनकी जो लुक और फिनिश है वो प्रीमियम आती है। और मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को ये जो कर्व फोन्स हैं ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं और कंपनीज को भी पसंद है क्योंकि ये ज़रा महंगे होते हैं अगर आप नॉर्मल फोन्स की निस्बत बात करते हैं। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी जो स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर IR ब्लास्टर मौजूद है और उसके अलावा नॉइज कैंसिलेशन का जो माइक्रोफोन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साइड पर आपकी नॉर्मल कीज हैं,
नीचे वाली साइड पर सिम स्लॉट भी दी गई है। और अगेन एक चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद आई है वो ये है कि अगर आप माइक्रोफोन होल की बात करते हैं तो उसकी शेप को डिफरेंट रखा गया है ताकि कोई बंदा कंफ्यूज ना हो कि स्पीकर कौन सा है और माइक कौन सा है। यहाँ पर आपके पास ड्यूल सिम की ऑप्शन मौजूद है, बट आप ई सिम भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो आप 2 फिजिकल सिम्स भी डाल सकते हैं और उनके ऊपर अगर आप ई सिम डालेंगे एट अ सिंगल टाइम 2 सिम में चलेंगी, बट आप सिम्स ज़्यादा रख सकते हैं। साइड पर ये AI बटन दिया गया है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप वैसे बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो जो इसका एला असिस्टेंट है ये उसको कॉल कर देता है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन की जो हैंड फील है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 मेन कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा है, और क्योंकि ये ऑप्टिकल जूम है तो आप इसको डिजिटली फर्दर जूम भी कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। यहाँ पर ये रेड कलर का जो इनका इंडिकेटर है वो भी मिल जाता है। ये कैमन सीरीज का सिग्नेचर है, जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और वैसे ये नोटिफिकेशन एलईडी का भी काम करता है। आपकी नॉर्मल जो फ्लैश एलईडी है वो मौजूद है, और ओवरऑल जो मोबाइल फोन की बैक की भी फिनिश है ना भाई, वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। लाइक इट एक्चुअली फील्स वेरी नाइस टू होल्ड। आपको फील होता है कि आपने एक महंगा मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है, जो कि अक्सर लोगों का कंप्लेन भी रहता है टेक्नो के जो एंट्री लेवल फोन्स होते हैं, बट यहाँ पर आप वो कंप्लेन नहीं कर सकते। दिस एक्चुअली जेन्युइनली फील्स नाइस। मोबाइल फोन का जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का Dimensity 7400। अगर आप इस प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये प्रोसेसर रिसेंटली ही पाकिस्तानी मार्केट में आना शुरू हुआ है, और इससे मिलते जुलते प्रोसेसर ही आपको इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरी कंपनीज की तरफ से भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो परफॉर्मेंस है उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल मोबाइल फोन इन दिस प्राइस सेगमेंट। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि दिस इज द परफॉर्मेंस दैट यू एक्सपेक्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट, और आपको दूसरी कंपनीज की तरफ से भी बड़ी सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाती है। 1 मिलियन का AnTuTu स्कोर आता है, जिसका मतलब ये है कि जब आप इस मोबाइल फोन को यूज करेंगे तो आप बता नहीं सकते इस फोन की परफॉर्मेंस में और एक फ्लैगशिप फोन की परफॉर्मेंस में फर्क, क्योंकि अभी के लिए ये प्रोसेसर जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 5G के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। NFC की फंक्शनैलिटी भी इस मोबाइल फोन में अवेलेबल है, जो कि सरप्राइजिंगली पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज ने प्लानिंग की हुई थी कि पाकिस्तान में गूगल पे नहीं आएगा, तो यही वजह है कि NFC वाला मॉडल वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं करते थे, बट रिसेंटली आपको पता है गूगल पे आ गया और टैप टू पे चल रहा है। तो आई थिंक उसी वजह से जो कंपनियों ने पहले प्लान किया हुआ था वो फंस गई हैं। बट इस मोबाइल फोन के अंदर आपको टैप टू पे वाली जो फंक्शनैलिटी है वो भी मिल जाएगी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर जो NFC है वो मौजूद है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ में ये 90 FPS दे देती है, बट बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं उन पे आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस पे गेमिंग कर सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ गेमिंग डिवाइस। इस प्राइस रेंज में आपको यही परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे सब फोन्स भी जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है हाउएवर वो है इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर। रिसेंटली टेक्नो को हमने बहुत ज्यादा तारीफों के हमने पुल बांधे थे टेक्नो के, कि टेक्नो ने अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा बेहतर किया है, और वो चीज आपको यहाँ पर भी फील होती है। iOS 16 जो है ये टेक्नो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच सिस्टम व्हेन इट कम्स टू AI। यहाँ पर आपको एला असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, जो कि आपका बिल्ट इन असिस्टेंट है। इसके अलावा वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सिम्टम चेकर, हेल्थ इंडिकेटर, डीप सीक की इंटीग्रेशन, वीडियो जनरेशन, थीम जनरेशन, फोटो ट्रांसलेशन, डायलॉग ट्रांसलेशन, कॉल ट्रांसलेशन, भाई AI के जितने फीचर आप किसी फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, वो टेक्नो AI के अंदर मौजूद हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि ये पाकिस्तानी मार्केट में मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। ऐसा नहीं है कि कोई फीचर पाकिस्तान में काम ना करता हो। एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी दर्द देती है वो ये है भाई कि 1,20,000 का फ़ोन है, इसके अंदर ब्लोटवेयर अभी भी आती है। आई मीन यू कैन रिमूव इट, आप इन सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं, बट बहुत सारी ब्लोटवेयर जो है वो कंपनी की तरफ से इंस्टॉल्ड है। ये मोर ऐप्स हो गया, गेम्स हो गया, अजीबोगरीब किस्म की गेम्स हैं जिनको आप डिलीट कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड पार्ट, बट ये ब्लोटवेयर आई थिंक पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज में मुझे समझ नहीं आती। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर भी ब्रांडिंग मिल जाती है डॉल्बी एटमॉस की, और स्पीकर को हम चेक भी कर लेते हैं। हर एक बंदे को मैं यही मोबाइल फोन रिकमेंड करूंगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल अगर आप एक बेहतरीन डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर भाई यहाँ पर ड्यूल स्पीकर सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। स्पीकर की साउंड क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है, बट एक बात जरूर है कि इसकी जो वॉल्यूम है उसके अंदर कोई भी स्पेशल मोड नहीं दिया गया जो 200-400 वाला होता है ना, जिसकी वजह से अगर आप इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं
तो मुझे फील होता है कि दो स्पीकर्स के हिसाब से जो वॉल्यूम है वो थोड़ी कम है। हाउएवर जो ऊपर वाला स्पीकर है उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, तो अगर आप नीचे वाला स्पीकर मफल कर भी लेते हैं तो ऊपर से आवाज आती रहती है। कैमरास की बात कर लें अगर इस फोन के, तो दिस इज वेयर थिंग्स टर्न। उसकी रीजन ये है कि अपनी प्राइस रेंज में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैमरास जो कि आप किसी भी फोन में खरीद सकते हैं। लाइक कैमरा ही इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट है। इससे पहले जो भी मैंने बातें की हैं वो सारी जो है ना वो सेकेंडरी हो जाती हैं, क्योंकि जो कैमरा सेटअप इस मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ है दैट इज द मोस्ट पावरफुल कैमरा सेटअप ओवरऑल जो कि इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट, 50 का बैक, 50 का जूम और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। लाइक लिटरली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैमरा सेटअप्स जो कि आपको किसी भी फोन में देखने को मिलता है। और हमने इसी वजह से इस कैमरा सेटअप को टेस्ट भी बहुत ज्यादा किया है एंड देयर इज नो सरप्राइज देयर। लाइक इसका जो प्रो वेरिएंट का फोन था ना उसके भी कैमरा से हम बहुत ज़्यादा खुश थे। लाइक उसकी भी कैमरा की जो क्वालिटी थी वो बहुत सॉलिड थी। हमने दिन के टाइम में शॉट्स ह्यूमन सब्जेक्ट्स की भी ली हैं, आप देख सकते हैं, नॉर्मल पिक्चर्स भी ली गई हैं, क्योंकि ये कैमरा बेस्ड फ़ोन था तो इसकी ज़रा ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रा बैक कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो मौजूद मेन कैमरा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लाइक 50 मेगापिक्सल का ये मेन कैमरा अगर आप प्रो से भी कंपेयर करते हैं तो उससे भी थोड़े से बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करता है एंड प्रो के रिजल्ट्स भी बहुत सॉलिड थे। यहाँ पर आपको AI XDR की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है एंड बिकॉज दिस इज द कैमन सीरीज का फोन तो AI एडिटिंग के सारे फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको खुद भी सजेस्ट कर देता है, बट अगर आप AI स्टूडियो में जाएंगे तो AI ऑटो जूम, AI बोका, AI एनहांसमेंट, फ्लेयर रिमूवल, शैडो रिमूवर, रिफ्लेक्शन रिमूवर, AI एक्सटेंडर, AI इरेजर सब मिल जाता है एंड दे ऑल परफॉर्म वेरी नाइसली। इसके अंदर जो AI के फीचर्स हैं वो बहुत सॉलिड हैं। आपको जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर ब्लर मिलता है वो भी इतना नेचुरल है कि कभी कभार आपको शक होता है कि आपने मोबाइल से नहीं बल्कि DSLR से पिक्चर्स खींची हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इसकी नॉर्मल फ्लैश स्नैप की पिक्चर है, यानी कि मेरे टीम मेंबर ने छलांग, ओहो आपको तो ब्राइटनेस ही बहुत ज़्यादा आ रही होगी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मेरे टीम मेंबर की पिक्चर है और इस तस्वीर को देखकर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इसका फ्लैश स्नैप कितने अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपके पास जो जूम कैमरा है क्योंकि वो भी 50 मेगापिक्सल है, तो इवन अगर आप जूम में इमेजेस खींचते हैं तो उसमें भी जो डिटेल्स हैं वो लूज नहीं होती, तस्वीरें काफ़ी सॉलिड आती हैं। और क्योंकि यहाँ पर जूम कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है तो आपको जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें भी 3x जूम की ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाती है। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास जूम कैमरा में भी पोर्ट्रेट है क्योंकि वो नेचुरल जूम है और आप यहाँ से जो सेटिंग्स हैं अब वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो जूम कैमरा है वो सुपर नाइट मोड में भी सेपरेटली मिल जाता है और अगर आप इसको नॉर्मल AI मोड पे रखेंगे तो ये अप टू 60x तक का जो जूम है वो फ्लैश स्नैप के ऊपर कर सकता है और उसके अलावा वैसे ये 100x तक जो जूम है वो प्रोवाइड कर देता है। अब आप कहेंगे बिलाल भाई बोल तो रहे हैं टेस्ट किया है, भाई टेस्ट करने के बाद ही तो बता रहा हूँ। इस मोबाइल फ़ोन के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सॉलिड निकल कर आते हैं। ये सारी पिक्चर्स एक ही जगह से खींची गई हैं। तो दिस इज़ द अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज। ये जो इमेज है ये नॉर्मल कैमरा की इमेज है और उसके बाद बस जूम होता गया है। लाइक आप जितना मर्जी जूम कर लें तस्वीर की क्वालिटी ख़राब नहीं होती क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि बेसिकली AI एनहांसमेंट है। यहाँ पर अगर आप जूम इमेजेस भी खींचते हैं तो ये उसको AI से बेहतर कर देता है। ये सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, यानी गाड़ी खड़ी है या कोई मॉन्यूमेंट है, इंसान की जो शक्ल है अगर वो आप 100x पे जूम कर रहे हैं तो उस पर इतना मज़ा नहीं आएगा। मैक्रो फोटोग्राफी भी आप इस फ़ोन से काफ़ी सॉलिड कर सकते हैं, कैमरास काफ़ी सॉलिड हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिन के टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है और इवन अगर आप सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो द सेल्फी कैमरा ऑल्सो वर्क्स वेरी नाइसली। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, काफ़ी अच्छे शॉट्स देता है और सेल्फी कैमरा ने हमें लो लाइट में ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। ये तस्वीर गौर से देखें। लाइक इस तस्वीर को देख के आपको शायद ये एक नॉर्मल पिक्चर लग रही हो, बट जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बिल्कुल इस सब्जेक्ट के पीछे ये लाइट जली हुई है। ये जो लाइट है ना भाई, इसको मैनेज करना किसी भी कैमरा के लिए बहुत मुश्किल होता है जब बैक पे लाइट होती है, बट ये कैमरा बड़े आराम से कर लेता है। इनफैक्ट ये चीज़ वीडियो में भी काफ़ी सॉलिड तरीके से करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। बैक पर अभी भी लाइट है लेकिन इसको एग्जैजरेट करने के लिए ये जो मेन बड़ी लाइट है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब आप गौर कर रहे होंगे कि इसने मेरे फेस को डिटेक्ट किया है, उसको इतनी ब्राइटनेस दी है कि आपको मेरा फेस सही नजर आ रहा है और ये जो बैक पे लाइट है इसको कम किया है ताकि
आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो नज़र आ सके और उनके बैक पे जो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इट कैन सेपरेट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, और ये जनरली हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स में ही पॉसिबल होता था। अब क्योंकि इसके अंदर जो बेसिकली प्रोसेसर लगा हुआ है सॉलिड है, तो ये 4K पे भी ये हरकत कर सकता है। और 4K की बात हो ही रही है तो इसका बैक कैमरा भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सपोर्ट करता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों अवेलेबल हैं। और तो ऑल इन ऑल अगर आप कैमरा के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अपने प्राइस रेंज में, यानी कि 1,19,000 की रेंज में कैमरा वाली साइड से ये मोबाइल फोन एक बहुत ज्यादा मजेदार ऑप्शन है। बाकी भाई 6500 mAh की बैटरी लगाई गई है जिसके साथ 45 वाट की चार्जिंग है और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी दी गई है। पर्सनली आई बिलीव कि मुझे 45 वाट भी कम लगता है, और वायरलेस चार्जिंग की कमी भी जो है ना इस प्राइस रेंज में आके महसूस होना शुरू हो जाती है। बट देन अगेन इस मोबाइल फोन का जो मेन मकसद है वो कैमराज है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कैमरा फोन ढूंढ रहा है बट वो चाहता है कि उसको एक अच्छा मोबाइल फोन भी मिले, तो आप इस मोबाइल फोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अपनी प्राइस रेंज में दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट कैमराज जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाता है। बाकी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।